तो ऐसा लगता है कि जब हमारा शरीर होता है तो उस समय में यह आत्मा का विचार आता है, लेकिन वास्तव में इनका स्वभाव से अस्तित्व नहीं होता है। तो ऐसा हमें लगता है कि कोई ऐसा है कि कोई बाहरी जो हमारे स्कंधों पर अधिकार करता है, लेकिन हमें ऐसा आविष्ट होता है कि कोई अर्थ के रूप में तो है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। ऐसा मानना चाहिए तो हमारे 5 जो स्कंध हैं वो सारे के सारे सर्वधर्म हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये शुद्ध अशुद्ध सर्वधर्म पुदुल निरात्म मंत्र मैंने आपको कह दिया। तो आप लोगों से जितना हो सके उतना आप लोगों को शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। ओम सर्वशुद्धम सर्वशुद्धम, ये शून्यता का मंत्र है। तो जो मैं है या फिर आत्मा या उसके साथ साथ जो हमारे स्कंध हैं, उनको अगर ढूंढा जाए तो ढूंढने से नहीं मिलते हैं, और हमें उनके बारे में चिंतन करना चाहिए कि वो किस प्रकार से मैं और आत्मा होती है। जब आप गुरु को देखते हैं या दलाई लामा जी को भी देखेंगे तो उनके मन और शरीर का परीक्षण करेंगे तो वो भी हैं, मिलेंगे। और भगवान बुद्ध को भी अगर देखो तो वो भी परीक्षण करने के आधार से नहीं मिलेंगे। तो शून्यता का भी परीक्षण किया जाए तो वो भी नहीं मिलेगा। तो भगवान बुद्ध ने 16 प्रकार की शून्यता तथा 18 प्रकार की शून्यता या फिर 20 प्रकार की शून्यता की व्याख्या की गई। तो इसमें विभिन्न प्रकार की व्याख्या की गई है। तो हम लोग जब विचार करते हैं कि जो समृद्ध सत्य है उसके बारे में, तो लगता है कि वो अपने अर्थ के रूप में होते हैं। तो कल जैसा कहा था, प्रमाण सत्य के आधार पर मिल जाए तो कोई भी चीज़ स्वार्थ से सिद्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार की शून्यता के बारे में जब आप विचार करेंगे तो जितने भी हमारे सामान्य या विभक्तियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो हालांकि प्राचीन समय में कहा जाए तो उनको नष्ट होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अभितंत्र के समय जो हमारे सामान्य अविभक्तियां हैं वो तो नष्ट होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको नकारा जा रहा है। तो ये सब अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, ये अपने क्लेश और कर्मों के आधार पर बनाए गए हैं, इसलिए अंत में निश्चित रूप से शुद्ध हो जाते हैं। जब आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकें या रूप को प्राप्त कर सकें, तो जब आप इसके बारे में चिंतन करेंगे तो भले ही हमारे अंदर जो अशुद्ध के रूप हैं, तो हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए कि जो भी श्लोक कहा जा रहा है उसके बारे में आप चिंतन कर सकते हैं कि किस प्रकार से स्वभाव से शून्य है, स्वभाव से सिद्ध नहीं है। इसके बारे में आप अध्ययन करें तो अभी जो अशुद्ध हमारे शरीर और आयतन हैं वो सारे के सारे अभी तो प्रलक्षित होते ही हैं। अभी के समय में आप चाहो तो अशुद्ध हो जाएं, ये संभव नहीं है। भगवान बुद्ध या बुद्धत्व को प्राप्त करने के समय जितने भी आवेशित होते हैं, विभिन्न लोगों में विभिन्न विभूतियां होती हैं जिसे हम बुद्धत्व बनने के बाद ही जान सकते हैं। उनके जो कार्य हैं वो भी सतह होते चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसा मानिए, जो इस समय श्वेत कमल पर विराजमान है तो आप उनसे अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, तो वे श्वेत रूप में परिवर्तित होते हैं। उससे प्रकाश उत्सर्जित होकर के सत्वों का हित होता है। और जो भी सभी शिष्य यहाँ पर बैठे हैं वो श्वेत तारे को अपनी ओर परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं। इनके लेफ्ट साइड में जो हरे रंग का है वो तारा देवी है। इनका हम दर्शन कर प्रार्थना कर सकते हैं। और इनके हाथ में एक अमृत रूपी भरा हुआ घड़ा है, वो हमें भी प्राप्त हो। फिर दूसरी तरफ हमारी दूसरी माता है, उनके हाथ में अमृत समान शंख है, और इसमें मंगल रूपी जो अष्ट धातुएं हैं वो उनमें से निकलते हैं। तो जहाँ तक स्थूल शरीर के बारे में कहा जाए तो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। और ख़ास करके जो श्वेत तारा है, उनके हृदय पर जो 8 श्वेत चक्र हैं उसमें एक अष्टमुखी चक्र भी है। तो ओम और स्वाहा के बीच में राइट साइड से विचार करना चाहिए। यहाँ एक क्लॉकवाइज रूप में अक्षर बने हुए हैं। ओम तारे तू तारे ह्यूमर जो का ख गा जो स्वर व्यंजन हैं उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। जैसा कि आपने पहले प्रार्थना की, उनके हृदय पर श्वेत चक्र में जितने भी शिष्य हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं और हमारे जितने भी भय या डर हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसा विचार करेंगे। मंत्र, जो गुरु है उनके मस्तिष्क में जो तारा है वो श्वेत प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होते हैं, अथवा दूसरे जो होते हैं वो सारे के सारे श्वेत रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
और इससे जितने भी हमारे मानव शरीर में बुराइयां हैं वो सभी इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। लाल रूपी जो तारा है उससे भी प्रकाश उत्सर्जित होता है और उनके आसपास जो तारे हैं उनसे भी प्रकाश उत्सर्जित होता है। और जितने भी तारे हैं वो एक प्रकार से लाल प्रकाश से उत्सर्जित होकर के जितने भी हमारे पुण्य कर्मों उन सब के द्वारा हमारे जीवन में जितने भी बाधाएं या कष्ट हैं वो भी नष्ट हो जाएं। इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और इसके बाद ओम शब्द से हम अपनी नाभि से हृदय से अनंत प्रकार के प्रकाश उत्सर्जित होकर के शिष्यों के हृदय में प्रवेश हो रहा है। और जितने भी प्रकाश रूपी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है ऐसा आप लोग चिंतन करें। उसके द्वारा जो हमारे अनुज्ञा ज्ञान प्राप्त करने की बाधा है वो बाधाएं भी नष्ट हो गई, ऐसा विचार करें। नाभि से पीला तारा का प्रकाश निस्तृत होता है और उनके शिष्यों की नाभि में प्रवेश हो जाता है। पीले रंग का प्रकाश सारी की सारी बाधाओं को नष्ट कर देता है। गुहाएं कर्म के जो देवता हैं तथा उनके आसपास के जो भी देवता हैं उनसे भी जो प्रकाश हरे रंग पर आधारित होकर के हमारे कार्य रूपी कार्यों को संपन्न करते हैं, ऐसा आप विचार कर सकते हैं। इससे जो हमारा मन शरीर वचन इससे आपको अनुज्ञा प्रदान होती है। जैसा कि लामा चोकम्पा को आचार्य के रूप में प्रार्थना करके हृदय से मंत्र का जाप करें तो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र शिष्यों के अंदर आ गया। आप भी ऐसा माने मंत्र। तो जो हम पाठ कर रहे हैं आप भी उनका जाप करें मंत्र। तो आज 3-4 दिन होने के बाद बुद्ध का परिचय दिया जाता है तो आपको थोड़ा सा ज्ञान तो मिला है। और जो आज का अंतिम दिन है उसमें तंत्र के जैसे गुरु योग और आर्य तारा के अनुज्ञा को प्राप्त करके आज से लेकर के जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं शुद्ध इष्ट देव जो तारा है उनका मैं रोज दिन प्रतिदिन जैसा कि मंत्र में कहा गया है उसका मैं जाप करूंगा। कम से कम 21 बार तो करूंगा ही करूंगा, ऐसा प्रण ले सकते हैं।